इस संसार में सभी मनुष्य जाति को सद्गुरु कबीर साहेब सचेत कराते हैं। सबसे तो बड़ी बात यह है कि इस भूधरातल पर मनुष्य बनकर आना अति दुर्लभ है, लेकिन हम मानव जीवन पाकर के क्या करें। हम मनुष्य बनकर आ गए, जो दुर्लभ जीवन था ऐसे जीवन हमें मिल गया, लेकिन यह देव दुर्लभ जीवन पाने के बाद भी व्यक्ति के अंदर विवेक की जागरण नहीं होती और अपने जीवन को ऐसे तैसे जैसे करके जिए चला जाता है। जिस तरह से एक पहाड़ी पर मेघ बरसता है, मेघालय बरसता है, तो सदा नीचे की तरफ वो भागने की प्रयत्न करता है और भागते भागते वो किसी विशेष जल की तलाश में निकल पड़ता है। जहां अधिक जल उसे मिलने लगता है, जहां उसका ठहराव होता है, वहां पर जाकर के वो रुकता है, लेकिन ठहर नहीं पाता, कुछ समय के लिए रुकता। फिर बहाव मिल जाता तो वो चल पड़ता है और भागते भागते सागर की तरफ जाता है। हमें भी ये जीवन मिलता है और हम जन्म से अपने जीवन में भाग दौड़ करते करते हम भी मृत्यु की तरफ पहुंचते हैं। और तुम देखना, तुम्हारा जो जीवन है हर दिन परिवर्तन, उसमें परिवर्तन होता है और तुम्हारी सोच में, तुम्हारी विचारों में, तुम्हारी समझ में भी सदा बदलाव होते रहता है। लेकिन एक बात है कि हम कभी विचार नहीं करते कि हमारे भीतर ठहराव क्यों ना आता। हम कभी ठहरते नहीं और हमें यह पता न चलता कि हम कहां भागे जा रहे हैं, हमें किसकी तलाश है। ये जो दुर्लभ जीवन है और सभी लोगों ने समझाया कि ये दुर्लभ जीवन है, तो फिर ये जीवन में सुलभ क्या है। ये जो दुर्लभ जीवन मिला है तो इसमें सार्थकता कैसे आए, इस पर कभी हमने विचार नहीं किया। और ये विचार न आने के कारण ही सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम न रमे कवन दंड लागा। कहते हैं कि हे यहाँ के मनुष्य जीव, मानव जाति, तुम पर किन जन्मों का दंड और पाप लगा हुआ है, जो कि तुम्हारे भीतर आई हुई चेतना जो रमता राम है, जो सदा तुम्हारे भीतर रमण करता है, वो तुम्हारे पास रम नहीं रहा। हालांकि इसे ये बातें कह सकते हैं, रमण तो सबके पास कर रहा, तुम्हारी परिचय उससे नहीं हो पा रहा है। तुमको कौन सा दंड लगा है। कहते हैं कि राम न रमे कौन दंड लागा, मरी जइबे का तू करबे अभागा। कहते हैं कि एक दिन तुम उस मंजिल तक पहुंच जाओगे। कहां? मंजिल तो नहीं मिलेगी, लेकिन मृत्यु की कगार तक तुम पहुंच जाओगे। इस शरीर से तुम्हारा नाता टूट जाएगा।
क्योंकि तुम्हारी जो नाता है शरीर तक है और संसार की जो नाता है तुम्हारे शरीर से है। तुम्हारी नाता किससे है? क्योंकि तुम्हारी जो जीवात्मा है इसकी नाता तुम्हारे शरीर से है। लेकिन जब जीवात्मा है तो शरीर खड़ा है और शरीर खड़ा है तो तुम्हारी नाता इस संसार से है। शरीर नहीं तो फिर संसार तुम्हारा। तो कहते हैं कि तुम एक दिन मृत्यु की गोद में चले जाओगे, क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? तुम्हारे आंखों से ये सुझाई नहीं पड़ता? जितने भी संत हुए इस संसार को देख करके अपने जीवन को बदल लिए। एक सिद्धार्थ नाम का लड़का था, युवा, राजा का पुत्र था और सदा अपने राजमहल में रहता, कहीं बाहर नहीं जाता। उनके माता पिता के ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनको अपने दोस्तों के यहाँ पार्टी में जाना पड़ गया। दोस्त बुलाते तो जाना पड़ता है ना। अपने रथ लेकर के सारथी के साथ उन्होंने अपने मित्र से मिलने के लिए उनके यहाँ जो भव्य जलसे का प्रोग्राम किया गया था उसमें भाग लेने के लिए निकल पड़े। जब उन्होंने यात्रा कर रहे थे तो यात्रा करने में देखा कि एक व्यक्ति जा रहा रास्ते में और उसके बाल सफेद हैं। ये सिद्धार्थ युवराज था, इसके तो बाल सफेद नहीं थे और कभी किसी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति से कभी वो मिला नहीं था सिद्धार्थ। उसने पहली बार अपने जीवन में किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा था। थोड़ी सी और आगे बढ़ा तो देखा कि एक बीमार आदमी है, उसे दो चार लोग लेकर के कंधे पर जा रहे हैं। कुछ ही क्षण में उसे जब बीमार आदमी को देखा तो और ही आश्चर्य हुआ कि इसे क्या हो गया। थोड़े देर के बाद में देखा कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। काफी लोग रोते धोते उसको लेकर जा रहे हैं। सारथी से कहा कि रथ रोको। रथ रुकाया। पूछा कि इन सब लोगों को क्या हुआ है। एक व्यक्ति का बाल दाढ़ी सभी सफेद हो गया है, काफी झुककर चल रहा है। क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? एक व्यक्ति बीमार है, उसको क्या हो गया, पूरी तरह से रुग्ण है, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? एक व्यक्ति मरा हुआ है, क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? सारथी था, झूठ तो बोल नहीं सकता था युवराज के सामने। कहता कि कोई और होता तो कुछ कह लेता, लेकिन कैसे मैं आपसे झूठ बोलूं? बोला कि हाँ, आपको भी वृद्धा होना पड़ेगा, आपकी भी मृत्यु आएगी। उसी क्षण व्यक्ति वह अपने समस्त राज पोशाक को छोड़ करके और जंगल की तरफ निकल पड़ा। आगे चल करके उस व्यक्ति का नाम बुद्ध पर। हम प्रतिदिन मृत्यु देखते हैं, हम प्रतिदिन बुढ़ापा देखते हैं, हम प्रतिदिन गांव में मरते हुए और बीमार लोगों को देखते हैं। कभी हमें फर्क पड़ता? हम कैसे अभागे हैं, हम सोए सोए चले जा रहे हैं। तुम भी सोचते कि क्या हमें अभी बुढ़ापा थोड़ा पकड़ी है?
हमारे तो बाल अभी काले हैं, हमारे सफेद होने वाले नहीं। तुम तो सोचते हो कि हम कहाँ बीमार, हम कभी बीमार होने वाले नहीं हैं। तुम बड़े मस्ती में जीते हो। गांव में प्रतिदिन लोग मरता, तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तुम्हें ऐसा खबर मिलती कि मुझे भी एक दिन ये मृत्यु आएगी, मैं भी एक दिन वृद्धा हो जाऊंगा, फिर ये सारी व्यवस्थाएं किस काम की? फिर उलझा कहां हूं? जब चला ही जाना है तो फिर क्यों परेशानियां, क्यों इतनी व्यवस्थाएं, किससे किसकी नाता? आज तुम्हारे साथ, कल किसी और के साथ, कोई तुम्हारा अपना नहीं, लेकिन सब दिन तो तुम सोचते हो कि ये मेरा अपना है। कोई यहां किसी का संगी और साथी? तुम्हें लग रहा है कि है, लेकिन है, और तुम यही करते जिए अपने जीवन को चले जाते हो बिना विचार किए ही। एक नदी जिस तरह से बिना सोचे समझे समुद्र की तरफ बढ़ते चली जाती है, उसी तरह से हम भी बिना सोचे समझे जिए चले जाते हो। क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, क्यों जीना चाहिए, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। सुबह हुआ वही खाना बनाना, खाना, बाथरूम जाना, नहाना, काम काज, यही जो प्रतिदिन करते, वैसे ही थोड़ी सी वस्तुओं में तुम जीते हो। यही देख करके साहब कहते हैं कि राम न रमे, अर्थात वह परमात्मा से तुम्हारी परिचय नहीं हुआ। कौन दंड लागा, कहते कि कौन सा दंड लगा है तुम्हारे ऊपर? जिस काम के लिए आए हो वो काम अभी तक तुम्हारा हुआ नहीं, और ये जीवन सिर्फ परमात्मा मिलन के लिए मिला है, किसी और के लिए नहीं। संसार का और सुख लो या न लो, मिल पाए न मिल पाए, लेकिन परमात्मा मिलन अवश्य इस जीवन में होना चाहिए। अगर उससे मिलन नहीं हुआ, जो एक काम ये है, अगर आपका नहीं हुआ तो इस जगत में आपका कोई काम नहीं हुआ। तुम हार कर गया, यहां से, इस जीवन से तुमने हार गया। धन बनाया, बंगला बनाया, गाड़ी बनाया, 2-4 बच्चे पैदा किया, इस संसार को बसाया, बहुत ऐश आराम किया, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। अगर उससे तुम्हारी परिचय हो गई, उसकी मिलन हो गई, उस रमता के अनुभव से तुमने अपने जीवन में गुजर लिया, तो तुमने सब कुछ कर लिया इस जगत में, तुम्हारा कोई कार्य बाकी न रहा। यही कारण है कि साहब कहते हैं कि राम न रमे कौन दंड लागा, मरी जइब कातू करब अभागा। तुम अभागे बने, मर जाओगे, चले जाओगे, जाना पड़ेगा। यहां कोई नहीं ठहरा है कि तुम ठहरोगे। न किसी का जीवन रुका है, न जन्म रुका है, न तन रुका है, न मन ठहरा है। सभी भागे जा रहा, बहुत तेजी से जा रहा है। तुम्हें ये दिखाई नहीं पड़ता। कहते कि इस संसार में इतने भ्रम पड़े हैं, लोग भ्रमणाओं में जिए चले जा रहे हैं। कहते हैं कि कोई चुंडित, कोई मुंडित केसा, कोई बड़े बड़े जटा बढ़ा रहे हैं उसकी अनुभूति के लिए, कोई अपने केस को मुड़वा रहा है कि हो सके तो इससे उसकी परिचय कर ले। देखते हैं बाल छिलवाकर प्रतिदिन चलते हैं और हाथ में माला ले लेते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, और कितने लोग देखते हैं कि जटा बढ़ा करके यूं बड़ा बड़ा जटा लेकर चलते हैं। अनिल की माई तो नहीं आई, इनके घर साधु आते थे, इनके बड़े जटे थे, लटकते हुए चलते थे।
तो कह रहे हैं साहब कि कोई चुंडित कोई मुंडित कैसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। कहते कि संसार में इतने पाखंड फैले हैं कि कितने लोग तो मंत्र का ही उपदेश दे देते हैं कि यही जपते रहो, ऐसा ही रानी और गानी में रहो। तो कोई लाल पियर गेरुआ उजला यही सब पहन करके अपना बताता है कि हमको भी परिचय है, लेकिन किसी को परिचय हुआ ही नहीं। और जहां परिचय होने वाली बात, उससे तो तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा, उससे तो तुम भागे फिरोगे। इसलिए साहब कहते हैं कि कोई चुंडित कोई मुंडित कैसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। ऊपर से शास्त्रों का प्रमाण बहुत सारे संत और गुरु और यहां पर महात्मा जन देते हैं, अपनी प्रमाणिता कुछ नहीं। किसकी प्रमाण? फलाने शास्त्र में ये लिखा है, भागवत में ये लिखा, गीता में ये लिखा, पुराण में ये लिखा, ये इनकी प्रमाण। प्रमाण इसका नहीं होता, संत स्वयं प्रमाण होते हैं। संतों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम खुद एक मिसाल हो, बन सकते। तुम्हें प्रमाण देने की क्या जरूरत है? तुम्हारा होना ही प्रमाण है। यहां तो प्रमाण शास्त्रों में सिद्ध किया जाता है कि शास्त्र में ये नियम लिखा है। हम ये नहीं कहते हैं कि शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। शास्त्र हमारे जीवन का सहायक हो सकता है उस परमात्मा के पथ पर चलने के लिए, लेकिन शास्त्र हमें परमात्मा नहीं दे सकता। शास्त्र हमें मोक्ष मुक्ति नहीं देता, शास्त्र हमें सद्गुरु नहीं देता। हम ये नहीं कहते कि शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण मत पढ़ो, विष्णु पुराण मत पढ़ो, है देवी पुराण मत पढ़ो, पढ़ो, लेकिन उसमें प्रमाण क्या ढूंढ रहे हो? प्रमाण तुम्हारे पास है, उसका होने की प्रमाण तुम्हारे घट में है, वहां प्रमाण नहीं। तुम्हारा होना और तुम में वो रमण कर रहे, वो प्रमाण काफी नहीं है। तुम कैसा कर्म कर रहे हो तुम्हें पता नहीं। तुम किन रास्ते पर निकल रहे हो सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें पता नहीं। उसके लिए अपने बारे में जानने के लिए ये पता लगाना जरूरी है कि मैं सुबह से शाम तक क्या करता हूं। वो तुम्हारे शास्त्र में नहीं लिखा है, वो तुम्हारे पास लिखा है। यहां पर अत्यधिक लोग शास्त्र में खोजते हैं, कहते हैं बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। अब शास्त्र अध्ययन कर लिया तो तू शास्त्र बोलेगा, तू अपना तो कुछ बोलेगा नहीं। अब राम कथा कर रहा है तो गोस्वामी जी की भाषा बोलेगा, और 14 प्रकार की रामायण है और रामायण पढ़ा होगा तो वो रामायण की भाषा बोलेगा। तो जो बोला व्यक्ति वो बातें तू दोहरा रहा है, तू कुछ कह नहीं रहा, तू रट्टा मारा है, वो बातें कर रहा है। अब भागवत सुना रहे हो तो भागवत बोल रहा है, तुम कहां बोल रहे हो। पुराण सुना रहे तो पुराण बोल रहा है। पुराण का अर्थ होता है सदा नवीनतम। तुम्हारे जीवन का एक ही शब्द नया अगर हो तो वो तुम्हारा है ना। अभी देखते हो पाक शास्त्र है, पाक शास्त्र की बहुत सारी किताबें मैं यहाँ पर पढ़ा दी कि पूड़ी कैसे बनाना, सब्जी कैसे बनाना, है ना, पालक पनीर कैसे बनेगा, मटर पनीर कैसे बनेगा, है बनाते ना लोग, कोफ्ता कैसे बनेगा, बहुत सारे यहाँ पर हमने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया। अच्छा, इसकी स्वाद की पता सबको चल गई? नहीं है? जो पढ़ा दिया मैं, और इसके पढ़ने से आप सभी लोगों का तृप्ति हुआ, भूख मिट गया, स्वाद की भी खबर पड़ गई और भूख भी मिटा।
बस यही बात समझ लेना कि सारी कथा पौराणिक में सुना दूं, सभी ग्रंथों की बातें बता दूं, हम कबीर साहब की सारी लीला और दास्तान आप सभी को बता दूं, क्या इनके अनुभव से आप गुजरोगे? नहीं ना। बस ये सुनाया इसलिए जाता है कि व्यक्ति के अंदर एक भाव पैदा हो, एक भाव को पैदा करने की उस वस्तु की विशेषता बताई जाती है कि अगर मैं ये कथा सुनाऊंगा तो इनके अंदर यह भाव पैदा होगा कि हमें भी परमात्मा से मिलने के लिए निकलना चाहिए। इसके लिए कथा है कि कथा इसके लिए है कि राम की सीता चोरी हो गई थी, हमारी सीता तो घर पर है ना। राम पर विपदा आया था, मेरे ऊपर थोड़ा विपदा आई थी। यहां तो यही लोग सुन कर करते हैं कि पुराण में ये लिखा था, फलाने आदमी ने ये किया। गीता में ये लिखा, भागवत में ये लिखा, तो यही चर्चाएं चलते रहती है। मैं तुम्हें गीता भागवत पुराण में फंसाने की बात नहीं कर रहा और ना ही कबीर साहब के जो जीवन चरित्र है इसे तुम्हें कह रहा हूं कि तुम अपने जीवन में उतारना नहीं। तुम्हारे भीतर जो, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का जो बल है वो सभी मनुष्यों के ऊपर है कि तुम्हारे भीतर जो रमता रमण कर रहा है तुम उससे परिचय करना। इन सारे पाखंडों में कभी तुम पढ़ना। इसलिए साहब कहते हैं कि कोई चुंडित कोई मुंडित केसा, अपाखंड मंत्र, जो मंत्र है उसे सीधा कहते हैं कि यह पाखंड है। भरम उपदेशा, ये सारी जिनकी इनकी जो भी उपदेश है वो भ्रामक है, हमारे जीवन में भ्रमणाएं पैदा करती है। चाहे राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, कोई भी किसी की भी कथा हो, कथा तो कथा होती है। कथा सिर्फ इतना सचेत कराती है कि हमें भी ऐसा करके वह व्यक्ति जिस मंजिल को पाया है उस मंजिल को हमें भी प्राप्त करना चाहिए। अपने हाथ से अगर आप सूखी रोटी भी और नमक बना लोगे तो भूख की तृप्ति हो जाएगी ना। अब मान लो जरी खरी हो जाए, ना बनाने आए, तो इधर उधर भी जला करके बना लोगे, अगर खा लोगे तो तृप्ति हो जाएगी। और हम अगर कथा में सुना दें कि पालक पनीर, मटर पनीर, चिकन पनीर, ये सब बता दें, हम सारी व्यवस्थाएं बता दें, तरह तरह का भोजन है, 56 प्रकार के भोजन का नाम ले लें, तो इसकी स्वाद मिल जाएगी? नहीं ना। तो तुम अपने अंदर जो तुमसे पार लगे वो सेवा किया और जो तुमसे पार लगे वो साधन किया। साधन तो तुम्हें मिला हुआ है, सुमिरन किया। तो अगर तुम एक पग भी रखा, अब सोच लो कि परमात्मा द्वार 1000 पग है और उसमें से तुमने 10 पग या 1 पग रख लिया तो 999 बचा, 1 पग तुमने आगे बढ़ गया। हुआ ना, कम हुआ ना उसमें। तो जो तुम स्वयं करते हो कि तुम सेवा से जा रहे हो, कि सुमिरन से जा रहे हो, कि पूजन अर्चन से जा रहे हो, लेकिन उसकी तरफ तुम्हें जाना है, 1 कदम प्रतिदिन। तो व्यक्ति दिन पर दिन क्या होगा, उसके निकट पहुंचता है। आगे साहब कहते हैं कि विद्या वेद पढ़ी करे अहंकारा। वेद शास्त्रों को पढ़ करके एक तो परमात्मा से मिलन नहीं होता, दूसरे व्यक्ति के अंदर अहंकार भर जाता है कि हम पूरा शास्त्र जानते हैं, पूरा भागवत कथा जानते हैं, पूरा पुराण जानते हैं। कहिए ना, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, कौन सा पुराण सुनाते हैं, सारी पुराण मुझे आते हैं। अब इस अहंकार में यहां पर जितने भी महात्मागण चल रहे हैं, फूले फूले फिरते हैं।
और साहब तो कहते हैं कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ये तो शास्त्रों से अपनी नाता लगा बैठे हैं। स्वयं से नाता लगाओ, बातें बन जाएगी। शास्त्र से नाता लगाओगे ना, तो अभी बाहर में पूरे शस्त्र की तरह ये शास्त्र काम कर रहा है कि हमारा कुरान में ये लिखा, तो वो कहता कि हमारी भागवत में ये लिखा है। और कोई लेकर पहुंचता तो कहता कि मेरे बाइबल में ये लिखा। देखो, इनके कुरान, इनके बाइबल, इनके पुराण, ये सारी लड़ाइयां कर रहे हैं। ये पुराण कुरान बाइबल के हो गए हैं, गीता भागवत के हो गए हैं, ये स्वयं का नहीं हो पाए हैं। इन्हें स्वयं के होने में कई मुद्दतें गुजर जाएगी। और जब तक व्यक्ति स्वयं का नहीं होता है, वो न पुराण से मिला, न कुरान से मिला, न गीता से मिला, न भागवत से मिला। स्वयं से मिलना ही सभी से मिलना है। हमने तो अभी स्वयं की मिलन नहीं किया, तो वो व्यक्ति क्या करता है, शास्त्र को, क्योंकि स्वयं से मिलने पर उसमें आकार भरता है। तो शास्त्र का आकार निकाल दो तो जानते हो क्या बनता है, शास्त्र। शास्त्र यानी जो लड़ाई की जाए। तो शास्त्र की तो आत्मा निकल गई, जो तादम्य तार था, जो उससे जोड़ने पर वो शास्त्र कहलाता है, उसमें की वह चेतना गायब हो गई। शास्त्र से शस्त्र हो गया, शास्त्र नहीं रहा, वो शस्त्र तुम्हारा हो गया। अब तुम दिन रात लड़ते रहो अपने कुरान पुराण से, वेद शास्त्र से, गीता भागवत से। तुम लड़ो, खूब खूब के लड़ो कि तुम्हारे भागवत में क्या लिखा, तुम्हारे रामायण में क्या लिखा, तुम्हारे कुरान में क्या लिखा, बाइबल में। लड़ो, खूब लड़ो, जम जम कर लड़ो। और पंडित जी से इसका समाचार, मौलवी जी से हाल चाल, नहीं, मुल्ला मौलाना से हाल चाल, पादरियों से हाल चाल पूछते रहो। छोड़ दो अपनी बातें, तो फिर तुम कहां जाओगे? प्यासे मरते रहोगे, पानी बहते चली जाएगी, लेकिन कोई बताएगा नहीं कि इसे पी लो। पानी पीना सहज है ना? नदी बही हुई है, झुककर पी सकते हो। यह ब्रह्मांड में सर्वत्र परमात्मा है विद्यमान, और तुम्हारे भीतर रमण भी कर रहा, लेकिन इसके मिलने की कोई बातें नहीं करता। ये प्रमाण देता। कितने तो कहते हैं कबीर सागर में प्रमाण पढ़ो परमात्मा का, लेकिन कबीर साहब का बल हर मनुष्यों के प्रति था। कहते हैं कि तुम्हारे भीतर वो रमण करता है, उससे मिलने की। और उन्होंने कहा कि साधु संतों से जाकर मिलना। अब तो संत मिलना भी कठिन है, भेष तो सभी पहन लेते, और तुम तो संत उन्हीं को जानते हो जिनके लाल पीले हरियर करिया बुल्लू अपना जिनका झंडा है, जिनके डंडे में झंडा, उनके संत। और जिनके डंडे में झंडा नहीं है, जैसे एंटीना बताता, किसी का चुन्नी बताता एंटीना, ये नेट सिस्टम ना, किसी का टकला नेट बताता है, किसी का बाल वाला नेट बताता है, किसी का दाढ़ी वाला नेट बताता है। नेट इनका ये क्या कहते हैं, एंटीना है वह। तो ये सब एंटीना, उनमें झंडे लगाए रहते हैं, लाल पीला हरा बुल्लू करिया, अपना इनका ये सब बताता है। ये बताता है, सिग्नल बताता है कि यहीं पर ज्ञान मिलता, कहीं और मिलता नहीं। जहां मिलता वहां तुम्हें भनक भी नहीं पड़ेगा। और जिनको लेना होता है, जो प्यासे होते हैं, वो पीकर तृप्त होते हैं, तुम्हें खबर भी ना पड़ेगा। तुम झंडे में अपना डंडा लेकर के खड़ा होकर के लड़ते रहो अपने कुरान अपुराण लेकर के। और जिनको इस जगत से निकल जाना है, जिन्हें ये होश का दिया जल गया कि ये संसार है, यहां पर सदियों से लड़ाई होते रहा और ये चलते रहेगा, ये मिटने वाला नहीं, ये कभी मिटा है न मिटेगा। अरे बताओ, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बना लिया, वहां लड़ाई होते कि नहीं?
है? वहां भी होते, वहां पर अब कैसी लड़ाई होती? शिया सुन्नी की लड़ाई होती, मुस्लिम कंट्री लड़ाई होती। तो हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो भी लड़ेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड है। अभी नहीं बनाया हिंदू मुस्लिम है, ये सब लड़ाई चलती रहेगी। अरे कोई नहीं रहता, एक परिवार जहां रहता वहां दो भाई भिड़कर लड़ते हैं, तुम्हारी लड़ाइयां ये बंद होने वाली नहीं। तुम कुछ भी बनाओ, कुछ भी करो, तुम ये लड़ते झगड़ते ही तुम मिट जाओगे। जिनको जो करना है वो करके, और इस कलह, सारा संसार में कलह फैला रहता है, और जिसको उस परमात्मा से मिलना रहता है वो उस पथ का पथिक होकर के वो मिल लेता है। इसलिए साहब कहते हैं कि तू राम सुमिर जग लड़ने दे, तू राम सुमिर जग लड़ने दे। हाथी चलत है अपनी गति से, कुकुर भोकतवा के भोकने दे। तू राम सुमिर जग लड़ने दे। कोरा कागज काली सियाही, लिखत पढ़तवा के पढ़ने दे। तू राम सुमिर जग। जिनको लड़ने भिड़ने में भिड़ा रहना है उनको छोड़, तू अपनी रास्ते चल। इसलिए साहब सदगुरु कबीर साहब अपने जिज्ञासु जनों को कहते हैं, अपने प्रिय जनों को कहते हैं कि तुम उनकी बातों की तरफ ध्यान न देना, तुम अपने अंदर डूबने की कोशिश करना, उस परमात्मा के रास्ते पर प्रतिदिन चलना। कहते हैं कि विद्या वेद पढ़ी करे अहंकारा, अंत समय मुख फाके उछारा। कहते हैं कि अंत समय में उन्हें परमात्मा की मिलन नहीं होती, बल्कि मुख में रेत डालते हैं। उनको फिर से जाकर के वही नरक यातना करनी पड़ती, कुछ हाथ लगता नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहे कबीर कली भय खोटी, इस संसार में सभी झूठे का बोलबाला चलता है। सच्चे व्यक्ति को कोई मानने वाला मिलेगा? 2 4 10 मिल गया वही काफी हो जाता है। इस जगत में बड़ी मुश्किल से मिल पाते, उनमें भी ठहरने का ठिकाना नहीं होता है कि ये अगले बार ठहर पाएंगे कल की नहीं, वो भी भरोसे की बात नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहते हैं कि कहे कबीर कली भय खोटी, इस कलिकाल में सभी खोटे मनुष्य मिलते हैं। जहां देखोगे संत महात्मा गुरुजन, वही सारी आडंबर और पाखंड खड़ा रहता है, और वही सबसे बड़ा महात्मा कहलाते हैं इस संसार में। जिनके पास अत्याधिक धन और अधिक बड़ा कुर्सी, वो सबसे बड़ा बाबा। इस संसार में यही चल रहा। इसलिए कहते हैं कि कहे कबीर कली भय फोटी, जो रहे कड़वा सुनिक से टूटी। और देखते हैं टोटी मतलब कि जिनके रस्सी टाइट होती है, तो कहते हैं कि उसमें से सरक जाता है लोटा। देखते कहे कबीर कली भय फोटी, जो रहे कड़वा सुनिक से टूटी। तो इस संसार में अपने नियम संयम में जो चलता है, उसके संग साथ चलने वाले बड़े मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में वह परमात्मा से सदा परिचय करना चाहिए। प्रतिदिन यही सोचना चाहिए, क्योंकि आज का जो दिन गया वो कल फिर आने वाला नहीं है। तुम्हारा सब कुछ लेकर गया, समय लेकर गया, यह जीवन भी आज का लेकर गया। आज तुमने जी लिया, कल जो जीवन होगा वो दूसरा होगा। मैं ये न कहता कि ये संसार का सुख न भोगना, अरे शरीर का सुख तुम भोगो, लेकिन सबसे बड़ा सुख है परमात्मा। उसका सुख न भुला दो, उसका मिलन का सुख न भुलाओ, उससे जरूर मिलो। इस जीवन जन्म में
उस रमण से परिचय कर लेना, उस रमता से परिचय करता है, वही जीव सौभाग्यशाली होता है। अर्थात उसके अलावा सभी जीवात्माएं उनके जीवन में दुर्भाग्यता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब।